जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने इस जीवन में मेरा हाथ पकड़ा। पता नहीं कितने जन्मों से गुरुजी महाराज का साथ था। संगत जी, किसी संगत को गुरुजी महाराज ने ये कहा है कि आगे आने वाला टाइम बहुत माड़ा आने वाला है, इसलिए एवरी थर्सडे रात को 10 से 11 गुरुजी महाराज का सत्संग हमें करना है घर पर। चाहे हम अकेले बैठकर करें, चाहे हम परिवार के साथ करें, और हमें सिर्फ उसमें चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद ही रखना है। इसके अलावा गुरुजी ने उनको प्लेलिस्ट भी बताई थी संगत जी, जो कि मैं प्राची आंटी को भेजूंगी। वो प्लेलिस्ट वो ज़रूर इस सत्संग में ऐड कर देंगी उस प्लेलिस्ट को। संगत जी, दूसरी बात कि हमें इंस्टाग्राम पे जो हम रील्स देखते हैं उसमें गुरुजी महाराज की बहुत सारी रील्स ऐसी आती हैं जिसमें एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा गुरुजी महाराज का स्वरूप को चेंज कर दिया जाता है। गुरुजी महाराज जिसमें लिपसिंग कर रहे हैं, गुरुजी महाराज बोल रहे हैं। एक आंटी ने तो ये भी बताया कि गुरुजी महाराज का पुतला बना करके वहाँ सत्संग किया जाता है और कितनी संगत उसको किस कर रही है, उन्हें हग कर रही है। संगत जी, गुरुजी महाराज को बहुत लोगों ने मजाक में ले रखा है और जितने लोग जो इंस्टाग्राम पे कितनी सारी रील्स डालते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि 2 लोगों को शेयर कर, 3 लोगों को शेयर कर ये ब्लेसिंग्स। संगत जी, सबसे पहली बात, कल मेरे पास एक इंस्टाग्राम पर एक गुरुजी का एक पोस्ट आया था सामने, जिसमें गुरुजी महाराज का स्वरूप था और उन्होंने हाथ में एक ड्रैगन फ्रूट पकड़ा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि ये फ्रूट रोज़ खाया कर, 50 रुपये का है, ये महंगा नहीं है ज़्यादा, और इसको मेरी और संगत तक भी शेयर कर। संगत जी, ये मेरे पास सुबह भी नहीं, नाइट से ये मेरे पास इंस्टाग्राम पर सबसे पहले स्टार्टिंग में यही सामने आया था और ये कल पूरा दिन रात के 12 बजे तक पूरे 24 घंटे मैंने जितनी बार भी इंस्टाग्राम चलाया उतनी बार मेरे पास मेरा वो पेज न्यू रिफ़्रेश हुआ ही नहीं। सिर्फ वही एक गुरुजी का पोस्ट कंटिन्यूसली पूरे 24 घंटे मेरे सामने रहा, तो मुझे लगा कि ये मुझे स्वरूप शेयर करना चाहिए। संगत जी, मैंने वो 5 ग्रुप पर शेयर कर दिया और शेयर करने के बाद में तुरंत मेरे गुरुजी महाराज ने दिमाग में थॉट डाला कि एक बार इस स्वरूप को अच्छे से देख कि इस स्वरूप में क्या है। और उसमें संगत जी, जिस हाथ में गुरुजी वो ड्रैगन फ्रूट पकड़ा हुआ है वो गुरुजी का हाथ है ही नहीं। एआई के द्वारा जो सिर्फ गुरुजी महाराज की गर्दन को वहाँ फिक्स कर दिया है, बाकी का सब कुछ एआई का द्वारा है, कुछ हमारे गुरुजी का नहीं है। तो गुरुजी महाराज मुझे मैसेज देना चाहते थे कि इन चीज़ों को इग्नोर करो, ये गलत है जो ये मैसेजेस देते हैं। और संगत जी, उसके बाद में जैसे ही मैंने अपना यूट्यूब चलाया था तो मेरे पास एक सत्संग आया जिसमें कांट ने लिखा हुआ था कि अगर तू बार बार ये गलती करती रही तो मैं मेरे स्वरूप से चला जाऊंगा, जो स्वरूप तुम्हारे घर पर है वहाँ उस स्वरूप में से मैं निकल करके चला जाऊंगा। और उन आंटी ने भी सेम यही बात बताई कि अभी हम लोग इतनी गलती कर रहे हैं कि हम जितनी रील्स देखते हैं, कुछ हम लोगों सबको शेयर करते जा रहे हैं। संगत जी, जो शेयर करने के लिए जो सत्संग है पर्टिकुलर, सिर्फ वही शेयर करना है, हर एक चीज़ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि
इंस्टाग्राम पर और इन पर बहुत लोगों को शेयर करने के पैसे भी मिलते हैं कि आप शेयर कर, जैसे जैसे उनका वो पोस्ट जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना उनको मिलेगा। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि वो गुरुजी का स्वरूप है एग्जैक्ट उसमें, क्योंकि गुरुजी महाराज को बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो मैसेजेस से ही हमें बता देते हैं, दिमाग में हमारे थॉट डालते हैं, हमें ड्रीम्स के माध्यम से बताते हैं। संगत जी, इस तरीके से लिप सिंक करके बताना। और संगत जी, अभी बहुत सारी संगत ने देखा होगा कि अभी कुछ एक एआई के द्वारा एक ऐसा वो आया है जिसमें साड़ी पहन करके सिर्फ हमारी फ़ोटोज़ को हम लोग फिक्स कर देते हैं और हम लोग स्टेटस डाल रहे हैं। संगत जी, एआई बहुत सी जगह अच्छा भी है तो बहुत जगह गलत भी है। इस चीज़ में हमें अपनी प्राइवेसी नहीं खोनी है कि जो हमारे चेहरे को सिर्फ उस इंसान के साथ फिक्स कर रहे हैं, नीचे बॉडी किसी और की, चेहरा ऊपर हमारा, वो ही हमारे उसी चेहरे का यूज़ करके कितना ज़्यादा, मतलब आप सोच सकते हैं कितना गंदे तरीके से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं जिसमें उन्होंने साड़ी पहना रखी है, लेकिन बाद में पता नहीं वो क्या करेंगे। इन चीज़ों से बचकर रहना है संगत जी। और संगत जी, जो सत्संग अभी एवरी थर्सडे प्लीज़ 10 से 11 ज़रूर करना है अपने घर पर। अकेले बैठकर करो, किसी के घर में प्रॉब्लम है जो कि चाय प्रसाद कड़ा प्रसाद नहीं बना सकता है, वो सिर्फ अपने कान में ईयरफोन लगाकर सुन लो। क्योंकि गुरुजी को पता है जहाँ हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन हमें जितना हो सके पूरी कोशिश करनी है। और मुझसे कुछ भी बोलने में संगत जी कहीं भी कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। मैं सारी संगत से माफ़ी चाहती हूँ, गुरुजी महाराज से माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने मुझे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ऐड कर दी है। आप वहां से जाके उसको प्ले कर सकते हैं। उसमें 6 शब्द हैं टोटल, आप उन्हें प्ले करके अपने घर पर सत्संग कर सकते हैं। और ये जो आंटी जी कह रही हैं बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी पोस्ट मैंने भी ऐसी देखी है इंस्टा पे, फेसबुक पे, जिसमें गुरुजी को मतलब लिपसिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। वो देख के इतना अजीब लगता है, लेकिन लोग उस पे भी, संगत उस पे भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख रहे हैं। ये लिखने की बजाय अगर आप उस पे ज्यादा से ज्यादा ये कमेंट करेंगे कि इस तरह से हमारे गुरुजी के स्वरूप के साथ छेड़खानी ना करें, आपको जहां भी इस तरह की चीजें देखें आप तुरंत कमेंट में ये लिखें, ना कि जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखें। ऐसी पोस्ट पे अगर हम ये कमेंट नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब हम उन्हें अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे गुरुजी के स्वरूप के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी गलत है। जहां आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो वहां बोलना चाहिए, वहां लिखना चाहिए। तो मैं भी यही कहूंगी कि गलत जो कर रहे हैं उनका तो गुरुजी देखेंगे क्या करना है, बट अब अगर आपको कहीं दिखे कि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उन्हें शेयर करने की बजाय आप उसे शेयर ना करें। और दूसरी चीज, उस पर कमेंट जरूर करें कि ये गलत है, इसे आप हटाइए, हमारे गुरुजी के स्वरूप के साथ छेड़खानी मत कीजिए। ठीक है ना? तो इस प्लेलिस्ट को प्ले करके आप जरूर सत्संग करें। आइए मैं आपको अगली आंटी जी का सत्संग सुनवाती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी लखनऊ से बोल रही हूँ। गुरु जी महाराज का बार बार आदेश आ रहा है कि शुक्राना कर। मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सारी संगत जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी को कोटि कोटि शुक्राना। प्राची जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। मैं समझ रही हूँ कि आप बार बार मुझे क्यों शुक्राना के लिए बोल रहे हैं। इधर 6-7 दिनों से बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। मुझे आपने परेशान देखा है, तभी आप बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि आप शुक्राना करो। आज 24 सितंबर 25 है और 6:15 हुए हैं। 15 से 1 सेकंड आगे हो सकता है। और मैं तीसरी नवरात्रि में ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ। माता रानी की बहुत कृपा है, उन्हीं के कृपा से, आप सब की कृपा से ही दाल रोटी चल रही है। गुरुजी महाराज का अनन्य आशीर्वाद है
आज मुझे बटरफ्लाई का दर्शन हुआ और सारी संगत जी यकीन नहीं करेंगे, आज मेरी घास में बहुत छोटी-छोटी बटरफ्लाई के बच्चे खूब ढेर सारे घास के ऊपर खूब उड़ रहे हैं और मैं चलती हूँ तो मेरे आगे पीछे होते हैं। इतना अच्छा लगता है, शुक्राना गुरुजी का, अनंत कोटि शुक्राना। ऐसा लगता है गुरुजी महाराज मेरे परिवार, मेरे घर के बिल्कुल करीब हैं और मैं उन्हें देख पा रही हूँ, ऐसा लगता है। गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है, उन्हीं का हाथ थामे, उन्हीं का सहारा लिए मेरा दिन बीत रहा है। लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, मन बहुत दुखी हो रहा था, कारण नहीं पता था कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। लेकिन गुरुजी सब जानते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सँभाल रखा है। अकेले बैठ के थोड़ा-सा रो लेती हूँ, मन में अंदर ही अंदर बातें कर लेती हूँ गुरुजी से। और मैं इतनी सेवा तो नहीं कर पाती मंदिर के हिसाब से, लेकिन हाँ, पूरा वो जी-जान से कोशिश करती हूँ कि गुरुजी को कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार इतना नहीं हो पा रहा है। बस गुरु माता रानी के साथ गुरुजी विराजमान रहें, सदा हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखें, यही बहुत है। गुरुजी महाराज, बहुत कष्ट कभी-कभी हो जाता है अंदर से दुःख कि ऐसी क्या बात है जो अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल जी एकदम शांत और एकदम अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं, बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं, ना उठकर नहाने की उनकी हिम्मत होती है, ना वो कुछ सही बोलते हैं। कुछ प्रश्न पूछने पर कहते हैं ज़्यादा बोलती हो और कोई अच्छी बात पे भी डाँट देते हैं और एकदम से स्वभाव बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। पूजा में ध्यान नहीं लगता उनका, इतना पूजा करते हैं फिर भी इधर नवरात्र से अमावस्या के बाद से उनका पता नहीं मन ही नहीं करता उठने का, ना पूजा करने का, ना नहाने का, ना ही उधर इतना ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, ना वो नाम ले रहे हैं इतना और पता नहीं क्या बात है, कुछ खाना भी नहीं खा रहे हैं ठीक से। 2 रोटी भी पूरी खा लेते हैं पर बहुत कम और पता नहीं एकदम क्या हो गया, बिल्कुल रिएक्शन सही नहीं आ रहा उनका। और मैं दुखी हो जाती हूँ कि एकदम से उनको क्या हो गया है और बेटी भी हमारी जब कुछ बोलते हैं तो कहती है ज़्यादा बोलती हो। पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है कि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल एकदम से मेरी हर बात को कट करने लगे हैं और एकदम से ऐसा कैसे हो गया कि बिल्कुल हर चीज़ में क्रोध से जवाब मिलता है। तो मैं ज़रा दुखी हो जाती हूँ, मैं सारा दिन 1 सेकंड भी नहीं बैठती हूँ, काम ही काम, काम ही काम और ऐसी नेगेटिविटी है गुरुजी महाराज, क्या हुआ है पता नहीं। मैं रोज़ दर्शन करने जाती थी काली मंदिर, लेकिन अब मेरी काली मंदिर तक जाने की हिम्मत नहीं और मैं बहुत ज़बरदस्ती सेकंड वाले माता रानी में गई थी। ऐसा लग रहा था सड़क पर कि मैं कदम नहीं बढ़ा पाऊँगी। मतलब इतना पता नहीं क्या हुआ है मेरे घर को, एकदम से अचानक ये सब हुआ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? और बस हिम्मत बनाए रखिएगा। इधर त्योहार पे दर्जी के यहाँ भी जाना हो तो बैठी सोचती रहती हूँ और दर्जी तक नहीं पहुँच पाती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और मुझे थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी रहती थी। कोई भी तैयारी के लिए शुरुआत करती हूँ तो हस्बैंड अंकल बहुत तेज़ डाँट देते हैं, "क्या ज़रूरत है इसकी? क्यों करोगी ये सब? तुमको ज़्यादा नाटक रहता है।" और मतलब इस तरह से अजीब-अजीब बातें कर रहे हैं और समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। अब गुरुजी जाने कि मेरे घर में क्या किया गया है, क्या हुआ है, हम नहीं जानते। और मेरी बेटी को कई बार एक्सीडेंट रास्ते में दिख रहा, वो कहती है गुरुजी पता नहीं कौन-सा कष्ट ले रहे हैं। अभी-अभी आते वक़्त सुबह ऑफ़िस से आ रही थी, किसी
किसी ने डाले वाले ने गाय के पैर पे डाला चढ़ा दिया, वो तड़प के उसके सामने रह गई, वो बहुत दुखी हो रही थी। जल्दी से दौड़ के घर आई, उसने गुड़ में उसने दवा कूट करके और भाग कर लेकर गई। लेकिन जब तक गई थी तब तक वो गाय ही गायब हो गई वहाँ से, कैसे कहाँ चली गई पता नहीं। और बस यही सब दिख रहा है। और मेरे घर के शिवालय मंदिर के बाहर 5-7 दिन से एक गाय बेचारी, वहाँ भी एक गाय पड़ी हुई है, उसको किसी हमारे मोहल्ले के किसी ने डॉक्टर लगा रखा है। अब वो उसके कान सड़ गए थे और उसके कीड़े हो गए थे, स्मेल बहुत आ रही थी, तो उसकी इलाज हो रहा है। लेकिन वो बेचारी बेबस मंदिर के सामने पड़ी है। मैं रोज भगवान से दुआ करती हूँ कि वो उसके सारे कष्ट दूर हों। गुरुजी ये सब क्या दिखा रहे हैं? कौन सा भारी कष्ट हमारे ऊपर का गुरुजी सब टाल रहे हैं। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आप जो दिखा रहे हो हमको समझ में आ रहा है कि आप सारे कष्ट दूर कर रहे हो हम सब के। बहुत भारी हम लोगों की मुसीबत दूर कर रहे हो। मुझसे गाय को देखा नहीं जा रहा है और वो पड़ी रहती है दिन भर। सेवा एक हमारी मोहल्ले की हैं, वो उन्होंने डॉक्टर लगा रखा है, उसको देखने आते हैं, ड्रेसिंग करने आते हैं। वो बेबस पड़ी रहती है, मुझसे देखा नहीं जाता गुरुजी। अगर वो ठीक हो सकती है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर वो ठीक हो जाए। और अगर नहीं ठीक हो सकती तो शरण में ले लो गुरुजी, हमसे देखा नहीं जाता। और गुरुजी महाराज शिव शंभू के सामने ही वो पड़ी है। और पता नहीं क्या-क्या मुझे दिख रहा है आजकल। और मैं बस यही कहती हूँ गुरुजी कितने भारी-भारी कष्ट हम सबके दूर करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर करते हैं, कोई समझ नहीं सकता कि गुरुजी क्या करते हैं। और मैं मन से थोड़ा-सा दुखी चल रही हूँ, अंदर से शरीर में शक्ति क्षीण हो रही है। मैं बहुत उमंग से काम कर रही थी गुरुजी, और मैं बहुत खुश होकर काम करती हूँ, लेकिन सब मुझे निग्लेक्ट करके और सब मुझे अजीब, मतलब अजीब रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो वो चीज़ें बहुत ख़राब सी लग रही हैं अंदर से, और मैं दुखी होके खूब रो लेती हूँ, बैठकर गुरुजी से बातें कर लेती हूँ। लेकिन वो गुरुजी सब सँभालेंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब वही जानते हैं। लेकिन काला जादू करने वाले लोग बिल्कुल रुकते नहीं हैं। और मेरे घर में ही मेरा अपोज़िट परिवार है, तो फिर क्या कर सकते हैं। एक ही घर है, सटा मकान है, एक ही बरामदा है, एक ही जगह से जाना-आना है। वो जो जी में आता है वो करते हैं। कभी कभी जल डाल देते हैं घर के आगे। अभी कल की बात थी, उन्होंने फटे हुए जूते किसी गंदे से मेरे दरवाजे के आगे क्या करके डाला था पता नहीं। मैं सोचती रह गई ये किसका जूता है, ये किसका जूता है। रात तक नहीं पता चला कि किसका है, तो मैंने उसको वाइपर से हटाकर बाहर किया। और पता नहीं उतारा करके डाला था कि क्या किया था मालूम नहीं गुरुजी, पता नहीं क्या ये लोग करते रहते हैं। और अजीब सी स्मेल भी कभी-कभी आती है। माता रानी घर में उन्होंने विराजमान कर रखी हैं, घट बैठता है उनके घर में, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। शर्म नहीं आती है कि देवी माता, क्या देवी को तुम दिखा रहे हो, देवी से क्या छिपा है? वो तो सत्य को सब जानती है, उससे क्या छिपा है? माँ काली क्या नहीं जानती? वो तुमको सुधार के रख देगी। लेकिन इंसान जब सिर पर जब कलयुग सवार होता है तो वो किसी को नहीं देखता, वो माँ को भी नहीं देखता, उसकी भी हँसी उड़ा देगा, माँ की भी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे प्रभु इच्छा क्या होगा, गुरुजी महाराज ही सब सँभालेंगे। गुरुजी महाराज को कोटि-कोटि शुक्राना है। बार-बार बहुत कभी-कभी बहुत सुंदर मैसेज आते हैं, मन खुश हो जाता है। माँ को ब्लेस कर दिया है, माँ को बहुत मोर का दर्शन दूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखकर। और तेरे सब कष्ट दूर होने वाले हैं। बहुत माड़े कर्म थे जो अब बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। कुछ इंतज़ार कर ले, थोड़ा सब्र कर ले। सब्र गुरुजी पूरी ज़िंदगी किया है, बहुत खिलवाड़ बना है हमारे परिवार का, बहुत हँसी उड़ी है, बहुत मेरे घर के परिवार की मज़ाक बना है, बहुत पंचायत हुई है, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हुई हैं। और सब फ़ेस किया है हमने मुस्कुराते हुए। लेकिन कभी हमारे पति ने हमको नहीं समझा।
समझा, समय बहुत लेट समझा, लेकिन अब उतना नहीं समझा जितना मैंने सोचा था। वो अभी भी मुझे इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे मैंने शादी नहीं की है, वो मेरे ससुर साहब हैं, ऐसा लगता है। वो मेरे पति नहीं है, वो मेरे ससुर हैं, ऐसा लगता है। ऐसी डांट लगाते हैं हर बात पे। तो समझ नहीं आता कि मैंने इनसे शादी की भी है या ये किसी बुजुर्ग को मैंने पाल लिया है। हमें कुछ हंसी भी आती है कभी कभी कि इतना नहीं, हर चीज में रोक लगानी चाहिए। अगर मैं कुछ मन से खुशी से कुछ खरीद कर भी ले आऊं तो इतना नहीं बोलना चाहिए। हर औरत समझती है अपना अच्छा बुरा। मैं खर्च दूंगी तो ऐसा होगा, मैं खर्च दूंगी तो मैं नहीं ठीक से ध्यान रखूंगी तो मैं ही परेशान होंगी। हर औरत जानती है कि उसको क्या करना है। लेकिन थोड़ा सा इंसान को फ्री छोड़ना चाहिए, कुछ करने देना चाहिए। हर चीज में अपनी नहीं चलानी चाहिए। औरतें सब समझती हैं आजकल, और औरतों को आजकल शौक बहुत होता है। जो बात है, औरतें गलत नहीं करती हैं। हाँ, अपने दायरे में रह के आप सब कीजिए, अपनी बचत भी कीजिए और अपने घर संसार को भी खूबसूरत बनाइए। लेकिन कुछ कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं जो बिना ताना मारे पीछे नहीं आते। ताना ही उनका जैसे कोई हथियार होता है, और उसमें औरत दुखी हो जाती है। और वो ये नहीं समझ पाती कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। अगर वो अच्छा करती भी होती है तो वो डंप हो जाती है। वो जैसे ही उभरती है वो डंप हो जाती है। वो जैसे ही आज के समाज के साथ चलना चाहती है तो वो डंप हो जाती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते। अगर अगर पत्नी के पास कुछ पैसे हैं, वो अपने खुले मन से कुछ करना और वो भी घर के लिए करना चाहती है, तो उसमें रोक नहीं लगाना चाहिए। ये सांसें हैं, कब चली जाएंगी कुछ पता नहीं। जो शौक है, थोड़ा बहुत जो दायरे में रह के शौक है, वो शौक कर लेने देना चाहिए। क्या फायदा इतना ज्यादा हर चीज में टोक टाक करने की। और हाँ, ओवर हो रहा हो तो आप बोल सकते हो कि भाई इतनी हमारी हैसियत नहीं है, इतना नहीं करना चाहिए, तुम नहीं करो। लेकिन दायरे में रह के जो कोई कुछ करता है और समझता है कि मेरे घर में क्या कंडीशन है, और उसके बाद अगर उसके पास अगर कुछ है कभी करने की इच्छा, तो बीच में जेंट्स को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं। मैं इस चीज से बहुत दुखी हूँ। और आगे मैं यही सबसे कहती हूँ, मैं संगत वालों से भी कहती हूँ कि अगर आप जेंट्स हैं तो आप ऐसा समझिए, और जो लेडीज हैं वो भी ऐसा समझें कि लेडीज को दायरे में रह के पूरे शौक करने चाहिए, दायरे में रह के। और जेंट्स को हर चीज में नहीं टोकना चाहिए, क्योंकि औरत माँ शक्ति है। वो अपने घर को ही संवारती है और किसी चीज को नहीं संवारती है। वो अपने बाल बच्चों का ही सुख चाहती है, खुशी चाहती है, घर संवारना चाहती है, सब अच्छा करना चाहती है, नया करना चाहती है, आज के जमाने से चलना चाहती है। तो उसको हर हर चीज हर सेकंड में टोका टाकी नहीं ठीक बात है। उसको आजाद छोड़ो, इतना आजाद छोड़ो कि थोड़ा वो अपना कर सके। तो गुरुजी महाराज सब ठीक करेंगे। गुरुजी महाराज ने कहा, तू घूमिया फिरिया कर, तू पैसे खर्च किया कर, क्यों सोचती है। तो जो मैं उस हिसाब से चलती हूँ तो डांट खाती हूँ। अब गुरुजी महाराज आप ही बताओ मैं क्या करूँ। चलिए गुरुजी, आप ही सब देखोगे संभालोगे, लेकिन मन का दुख जो है वो लेडीज का, वो लेडीज ही समझ सकती है। और जेंट्स को बहुत कोऑपरेट करना चाहिए। ये समय ऐसा है, जो औरत नहीं कुछ नया करती है या उसके घर में कुछ नया नहीं होता है, आके लोग अजीब निगाह से देखते हैं। सोचते हैं कि इनके पास तो इतना था, ये कैसे रहती हैं। मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। अगर मैं पैसे इकट्ठा करके भी रख लेती हूँ तो क्या करना है, सब इकट्ठा करके रखा ही तो रहेगा। थोड़ा बहुत तो खर्चना जरूरी होता है। अब ये है कि जरूरत की चीजें, सुंदर चीजें जो हम कर सकते हैं वो करने की इच्छा तो रहती ही है अंदर से। सब सब लेडीज को होती है, सबको होती है, पहनने की, ओढ़ने की, सजाने की, घर अच्छा रखने की, बच्चों को अच्छा रखने की। लेकिन जेंट्स क्यों नहीं समझते। जेंट्स का भी कहना सही है कि हाँ आप वेस्ट मत करो,
लेकिन वेस्ट नहीं करे अगर कोई, उसके बावजूद भी उसको डाँट पड़े, तो गलत चीज़ है। यही सब गुरुजी थोड़ा दुःख था, और मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। गुरुजी आप ही सब सँभालो, आप ही रास्ता दिखाओ, आप ही सब सब आपको ही देखना है, हमें नहीं पता। और गुरुजी आपका पूरा आशीर्वाद मेरे घर परिवार पे है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई खाना नहीं खाता आजकल, सब डंप बैठे रहते हैं, सबको गुस्सा बहुत आ रहा है, पता नहीं क्या है। जो है आप देखिए गुरुजी। और प्राची जी, आपको बहुत सारा प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, आप मिल जाइए तो हम आपको गले लग जाएँ। और संगत जी, आप सबको खूब खूब जय गुरु जी, खूब शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, जो मुझे इतना बोलने का मौका दिया और ये सब बुलवाया, मेरे मन की बात हल्की करवाई। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज का, सदा अंग संग रहना, सदा हाथ थामे रखना, हम सब पर कृपा बरसाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। आज 4 सितंबर है और ये रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु पा के चरणों पर समर्पित कर रही है, जो मेरे पति मेरे दोनों बच्चों की तरफ से है। तो कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी। गुरु जी और प्राची जी, आंटी जी, आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रही हो। गुरु जी आपको ब्लेस करें, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। और सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। तो संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है ये 24 अगस्त का है। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरी बेटी को अब्रॉड में पढ़ने के लिए ब्लेस किया था, और वो मेरी बेटी का मास्टर्स करने गई हुई है बाहर। तो संगत जी 1 साल का था उसका रूम का रेंट, जो हम पहले ही ले लेते हैं वहाँ पे, तो उसका वो पीरियड ख़त्म हो गया था और उसको रूम चाहिए था रहने के लिए। तो वो बहुत, मतलब 1 महीने से वो रूम ढूंढ रही थी, उससे मिल नहीं रहा था, बहुत परेशान थी, क्योंकि बाहर रूम मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उनकी कंडीशंस होती है कि वो लोग उन्हीं को रूम देते हैं कि जिनकी सैलरी फिक्स, मतलब स्टेबल जॉब होती है। और जबकि मेरी बेटी पढ़ने के लिए गई थी और सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करती थी, जिससे वो अपना खर्चा निकाल रही थी। तो काफ़ी परेशान थी। उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी थे जो ढूंढ रहे थे। वो 3 रूम वाला ढूंढ रहे थे, जिसमें वो तीनों रह सकते थे, मतलब एक एक रूम में, और पूरा एक फ्लैट टाइप का ढूंढ रहे थे। तो कहीं नहीं मिल रहा था। 1 मंथ हो गए थे, हर जगह वो एप्लीकेशन देखने जाते थे, व्यू करते थे, विजिट करते थे उधर, लेकिन उनको मिल नहीं रहा था। तो बहुत परेशान थी। तो संगत जी वो मुझसे कहने लगी कि मैंने उससे पूछा, जब मेरी उससे बात होती थी तो वो कहती थी, मम्मी कहीं नहीं मिल रहा, सारी एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट हो जाती, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। हमने इतने सारे विजिट कर लिए, इतने सारी देख लिए, पर हमें इतने पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी उसे 28 को जहाँ जिस रूम में वो रहती थी उसे वो खाली करना था, और 24 को मेरी बात हुई थी संगत जी। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, बात बेटा हिम्मत नहीं हारो, और गुरु जी का नाम लो आप। गुरु जी का नाम लेके अगले उसने कहा था, मम्मी मुझे कल भी 25 तारीख को भी देखने जाना है। तो मैंने कहा गुरु जी का नाम लेके जाना। बोला गुरु जी मेरे साथ चलो, मेरे संग चलो और मेरी मदद करो। तो संगत जी मैंने उससे इतना कहा था, उसने कहा ठीक है मम्मी। तो संगत जी फिर 25 तारीख को शाम को उसने अपने पापा को फ़ोन करके बोलने लगी, पापा मुझे किसी गारंटी का एड्रेस चाहिए, तो मुझे वो दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिया। और फिर बाद में उन्होंने मुझे मेरी बेटी से तो मेरी बात नहीं हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसको शायद रूम मिल गया है। तो फिर जब मेरी उससे बात हुई तो कहने लगी, हाँ मम्मी हमें मिल गया, हम तीनों को मिल गया है रूम, और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी जगह पे है, पर थोड़ा सा दूर है, जहाँ मैं रहती हूँ उससे थोड़ा दूर है। और मतलब कि इसमें लिविंग है बड़ा, जिसमें किचन है, और बाथरूम, किचन शेयरिंग है और बाथरूम शेयरिंग है, पर रूम बहुत ही बड़े-बड़े और अच्छी है, सारी फैसिलिटीज़ के साथ हैं। तो शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरी बेटी के साथ किए, उनको इसका अच्छा रूम दिलाया संगत जी। पहले तो और वो इतनी खुश हुई, फिर नेक्स्ट ईयर जो अपना उसने सामान डाल के फिर मुझे 27th को उसने कहा, मम्मी देखो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। फिर उसने अपना रूम दिखाया, अपने फ्रेंड्स का रूम दिखाया, बहुत ही सुंदर, बहुत
बहुत ही डिसेंट से सोबर से रूम थे, बड़े बड़े क्लीन बिल्कुल इतने थे। और मेरी बेटी इतनी खुश हुई रूम से, कहती मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा रूम मिला है। तो मैंने कहा बेटा गुरुजी का शुक्राना करो। उसे शुक्राना तो करनी नहीं आता, पर वो मुझे बताती नहीं है कि उसने किया कि नहीं किया, पर मैं जानती हूँ वो मानती है थोड़ा बहुत गुरुजी को। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था। शुक्राना गुरुजी, इस टाइम पे आपने, जब उसके पास टाइम नहीं था और उसे खाली करना था 28 को, तो उससे ही पहले आपने उसको रूम दिला दिया ताकि वो वहाँ पे रह सके। और क्योंकि कॉन्वोकेशन नवंबर में होना था, तो 2 महीने तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए थी, और वो गुरुजी ने दिलवा दी, और बहुत ही अच्छी जगह दिलवा दी, जिससे वो बहुत खुश है और अपने फ्रेंड्स के साथ है वो। तो शुक्राना गुरुजी। और मतलब गुरुजी से आप सच्चे मन से बोलो ना तो सब कर देते हैं। गुरु पाक को जानते किसको क्या कब ज़रूरत है। तो मैं तो इतनी खुश हूँ, मतलब कि गुरुजी ने मेरी बेटी की अरदास पूरी की और उसको उसके पसंद का उसको रूम दिलवाया, और वो बहुत अच्छी तरह से खुश है वो। और क्योंकि संगत जी सभी जानते हैं बाहर जो है अब्रॉड में जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है सरवाइव करना, क्योंकि कोई भी नहीं होता, आपको खुद अकेले करना पड़ता है। और मेरी जो बेटी है गुरुजी के साथ, मेरे गुरुजी ही साथ हैं उसके, जो उसे इतनी हिम्मत दे के उसे ये सब मतलब करवा रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करा रहे हैं, उससे वो स्ट्रगल कर रही है और वो खुश है। वो मतलब स्ट्रगल करते हुए भी सीख रही है हर चीज़, और सब गुरुजी ही सिखा रहे हैं। और ये सब कहीं ना कहीं काम आएगा उसकी, जो प्रैक्टिकल वो कर रही है सब कुछ अपनी लाइफ में सीख रही है। और सबसे बड़ी बात है गुरुजी ने उसको रूम दिला दिया, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी वो कहाँ जाती, संगत जी कहाँ जाती, कैसे करती, अकेली लड़की, इतनी जान पहचान भी नहीं किसी के साथ। क्योंकि वहाँ पे मालूम है आपको, आप कहीं रह ही नहीं सकते, जब घर ही नहीं है तो आप रूम ही नहीं तो है तो रहोगे कहाँ, कहाँ जाओगे। तो थैंक यू गुरुजी। गुरुजी यही मेरा शुक्राना सत्संग था, जो आपने मेरी बेटी को रूम दिलाया, और बहुत ही अच्छा रूम दिलाया। बस इसी तरह से मेरे दोनों बच्चों पे अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, सबके बच्चों पे, सबके बच्चों पे बनाए रखना। और संगत जी मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो गुरुपा से अरदास करूँगी उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था अपने पति बच्चों की तरफ से। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी। गुरु जी और मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु पाक के मैसेज भी आ रहे हैं कि तेरे ऊपर बड़ा संकट आने वाला है, शुक्राना कर। तो गुरु जी हर पल का शुक्राना उस संकट को आने से आप ही दूर कीजिए, और उस संकट को छूटे से मिटा दीजिएगा संगत जी। और मेरे पति, मेरे बच्चों, सबकी रक्षा करना, सबके परिवार की रक्षा करना गुरु जी। बस मेरी तो यही अरदास है, सब पे ध्यान बनाना, अपना भी ध्यान रखना। तो यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।